ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें हम लेंगे ये लव रिलेशनशिप के लिए, साथ ही लेंगे एक करियर गाइडेंस कार्ड और हम लेंगे साईं बाबा कार्ड से गाइडेंस प्लस सेक्रेड इंडियन टैरो से गाइडेंस, ठीक है, यूनिवर्स की। तो ये आपके जुलाई मंथ की लव रीडिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग होती है ना, ये जनरल होती है और इसमें बहुत लोगों की एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट ना करे। तो आपसे जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक कार्ड में लूँगी कि अभी आपकी सिचुएशंस क्या चल रही है, और साथ ही आपकी फर्स्ट 15 डेज की क्या एनर्जीज है पाइसेस, साथ में आपके पार्टनर की फर्स्ट 15 डेज की क्या एनर्जीज है, ठीक है। साथ में मैंने एक करियर गाइडेंस के लिए कार्ड लिया है कि जुलाई मंथ में आपका करियर किस तरह से रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी एनर्जीज हो, तो वाइस वर्सा हो, तो इसे जैसे आपसे रेजोनेट करे इसे वैसे समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज होती है। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या वीडियो पे जो आपको मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहले कि जो अभी तक की आपकी एनर्जी है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए वो क्या रहने वाली है, क्या एनर्जीज है जो अभी चल रही हैं सिचुएशंस उसके लिए। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स्ड है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे पाइसियंस जो हैं वो किसी तरह की गुड न्यूज़ का, किसी तरह का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत टाइम से। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गिव अप भी कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें नहीं होने वाली जो वो सोच रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना पाइसियंस, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्टेगनेंट फेस आया है उसको आगे बढ़ के ना एक मूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ग्रोथ चाहते हैं। चाहे वो लव लाइफ में है तो आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आगे बढ़ें। आप एक तरह से बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपनी लव लाइफ को लेकर, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं ना कि चीज़ें ग्रो हो, वो उस तरह से हो नहीं रही है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। और आपको अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कौन से एफर्ट्स किए जाए जिससे ये ग्रो हो सके, चीज़ें सॉर्ट हो सके, आगे बढ़ सके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से यंग हो, एज में एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, या आपकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पे कि आपने अपनी लव लाइफ को थोड़ा इमेच्योरिटी से डील किया है, या कहीं ना कहीं आप कुछ लैक कर रहे हैं, कुछ इमेच्योरिटीज के इश्यूज ज़रूर हैं आपकी लव लाइफ में, जिनसे आपकी लव लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, और कहीं ना कहीं जो एक ग्रोथ आप चाहते हैं वो नहीं आ पा रही है, ठीक है। बहुत से लोगों के तो अब ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि वो एक्सपेक्ट करते करते थक गए हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो नहीं होने वाला, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स्ड है। बहुत से लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो अपनी लव लाइफ में एक टर्न चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कोई अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, तो वो किसी मैसेज का, किसी गुड न्यूज़ का, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम होता जा रहा है और वो बस वेट करते जा रहे हैं। ये जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशंस है ना, उनके लिए तो बहुत से लोग हैं जो किसी तरह की कम्युनिकेशन का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और बहुत ही उनकी उम्मीदें हैं कि चीजें ग्रो करें, बट हो नहीं रही। लेकिन आपने अभी भी होप नहीं छोड़ी है। आप कहीं ना कहीं ये सोच के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल होंगी, लेकिन चीजें होंगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत विश्वास है। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है। हाँ, अभी के लिए ये दिख रहा है मुझे कि जो अभी का टाइम चल रहा है ना, थोड़े से पाइसेंस के लिए हो सकता है कि एक कहते हैं ना डिप्रेशन, या एक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, एक फ्लो नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे भी कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी गलत, या आप इस समय कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस में रहे हैं जिस वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्टेड हुई है। आपकी तरफ से लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, या कुछ फैमिली के इन्फ्लुएंस रहे हैं जिस वजह से आपकी लव लाइफ पे अफेक्ट पड़ा है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, काफ़ी लोगों की यहाँ पे काफ़ी इमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, बट बहुत से केसेस में ये आपकी एनर्जी से पाइसेंस। चलिए देखते हैं पाइसेंस कि फर्स्ट 15 डेज
जो है जुलाई मंथ के, जिसमें से 7 डेज निकल चुके हैं, बट 7 डेज अभी भी है। देखते हैं उसमें क्या एनर्जीज है आपकी तरफ से पाइसेस। 5 ऑफ पेंट्स रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि जितनी भी इमेच्योरिटी आप में रही है, मैं इमेच्योरिटी का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि आप एज में छोटे हैं। इमेच्योरिटी का मतलब ये भी होता है कि आप मेंटली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सही से एक मैच्योरिटी के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे शो हो रहा है यहाँ पे कि जितने भी लोगों ने अपनी लव लाइफ में कुछ इमेच्योरिटी शो करी है, वो जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, जिस भी ईगो इश्यूज में रहे हैं, बहुत लोगों के ईगो इश्यूज भी होंगे यहाँ पे आपकी तरफ से पाइसेस। अब आप समझ पा रहे हैं एक्चुअल में कि शायद वो आपकी गलती थी, आपको इस ईगो इश्यूज में नहीं रहना था। ये जो जुलाई का जो फर्स्ट 15 डेज है ना, आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है, आपको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी आपके दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, वो भी नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स उनके माइंड में बहुत ज़्यादा है लव लाइफ को लेकर, और आपने सोचा है कि अब आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपने क्रिएट किए थे, रीजंस आपकी तरफ से थे। अब आप समझ पा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना था, क्योंकि इससे आपकी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जो चीज़ें जैसे ग्रो करनी थी वैसे ग्रो नहीं करी है। इवन मैंने बोला ना आपको कि बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आए हैं, आपने लोगों की बातें सुनी है और अपनी लव लाइफ में लड़ाई झगड़ों को बढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अब समझ चुके हैं कि ये सब बेकार और फिजूल की बातें थी। आपको रियलाइजेशन है इस चीज का। और जिन लोगों के केस में ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना थर्ड पर्सन, ना थर्ड पार्टी, ना फैमिली का, वहां मुझे लग रहा है आप जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में थे ना अभी तक, जो भी ये चीजें आप जो एक वेटिंग जोन में है ना, जिस चीजों का भी आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। आप खुद के दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट में है तो क्या चल रही है सिचुएशंस, उनको डील करने की हिम्मत दिखा रहे हैं, थोड़े बैलेंस होते हुए लग रहे हैं मुझे। अभी भी आपको होप है चीज़ों के होने की, लेकिन एक जो कॉन्फ्लिक्ट है आपने उन पे काम किया है। देखिए बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक एनर्जी कैच कर रही हूँ कि यहाँ पे ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए हैं, ईगो मैटर आए हैं, चाहे ये आप दोनों के बीच के हो, चाहे आपके और आपकी फैमिली के बीच में हो, लेकिन ईगो मैटर यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है फर्स्ट 15 डेज के लिए पाइसेंस आपकी तरफ से। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। जस्टिस कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, एनर्जी वाइस वर्सा है तो आप उन्हें वैसे ले, लेकिन जैसा मैं रीड कर रही हूँ, मैं बताती हूँ अभी कि जस्टिस कार्ड देख के मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो भी इश्यूज हुए ना पाइसेंस, कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी की वजह से हुए हैं, ईगो इश्यूज की वजह से हुए हैं, बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुए हैं, और आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ही मैच्योर एनर्जी में है। ठीक है, आप इमेच्योर हैं, एज से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपका बिहेवियर इमेच्योर है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई एक पार्टनर इमेच्योर है, कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही बैलेंस्ड वे में डील करता है वो सिचुएशंस को। बट जो भी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो मुझे ये बता रही है, आपके पार्टनर को सारे जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उसमें जस्टिस चाहिए। मतलब वो ऐसे चल रहे हैं सिचुएशन में कि अगर आपकी गलती है तो आप माने कि आपकी गलती है, अगर उनकी गलती है तो वो मानने को तैयार है कि उनकी गलती है, लेकिन उन्हें अब ये नहीं करना कि किसी भी तरह का ईगो इन्वॉल्व हो इस चीज़ में, या किसी भी तरह के लोग इन्वॉल्व हो। वो चाहते हैं कि दो लोगों के बीच में अगर बात है तो दो ही लोग इसे बैलेंस करें और फिर जो एक्शन हो वो लिया जाए। अगर ये सिचुएशन अभी नो कांटेक्ट में है, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है और किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को सोच रहे हैं कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रही हैं। तो वो अब बैलेंस करने का सोच रहे हैं, सिचुएशंस को हैंडल करने का सोच रहे हैं। अगर अभी तक उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था तो वो करने का सोच रहे हैं। एक कहते हैं ना, सिचुएशन में एक जस्टिस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखिए, सिचुएशन आपकी तरफ से इम्बैलेंस हुई हो चाहे उनकी तरफ से इम्बैलेंस हुई हो, इम्बैलेंस तो यहाँ पे हुई है क्योंकि यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड हों। देखिए कुछ लोग हैं जो मैरिड लाइफ में है, मैरिज है जिनकी, उनके केसेस में हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ लंबे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और अब वहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज, कुछ लीगल मैटर होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स के चांसेस हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ एनर्जीज केवल आप दोनों की नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो लिब्रा हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे फायर साइन की है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की। आप दोनों की अगर लव लाइफ की बात करो तो काफ़ी पैशन भी है आप दोनों के बीच में लव को लेकर, लेकिन चीज़ें अभी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं। जो एक पर्सन तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट दूसरा पर्सन जो है अपनी इमेच्योरिटी की वजह से उन चीज़ों को इम्बैलेंस कर रहा है। या अगर एक पर्सन बैलेंस कर रहा है तो दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं उन बातों को ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके जा रहा है। ठीक है, लास्ट 15 डेज में देखते हैं कि जुलाई के लास्ट 15 डेज में क्या रहने वाला है। ओके, 10 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। देखिए, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पाइसेंस कहीं ना कहीं आपने इमेच्योरिटी दिखाई है अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, आपने नहीं दिखाई तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, एनर्जी सही है। लेकिन अब आपको ये रियलाइजेशन है कि किसी भी लोगों को इन्वॉल्व करके ना आपका रिश्ता केवल खराब हुआ है। आपको पूरी तरीके से रियलाइजेशन है। आपने पहले लोगों की बहुत सुनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुनी है आपने लोगों की, बहुत ज़्यादा आपने लोगों के हिसाब से किया है। अब आपको समझ में आ गया है कि रिलेशनशिप आपका है, और जो लास्ट जुलाई का जो टाइम होने वाला है ना, उसमें बहुत से लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। आप अपने रेडी हैं, कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं आप ये बिल्कुल समझ चुके हैं पाइसेंस की जो भी खुशियां हैं, जो भी दुख हैं, वो आप दोनों के बीच के हैं, आप दोनों को डील करना है। किसी एक पर्सन की तरफ से यहाँ पे बहुत इमेच्योर एनर्जीज है, उसने अपना जो रिलेशनशिप है वो खुद से डील नहीं करा है, काफ़ी लोगों की मदद ली है, हेल्प ली है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी मदद करे वो सब हमारे साथ अच्छा करने के लिए मदद कर रहे हैं। कुछ हमें कहते हैं कि रिश्ता तोड़ देना चाहिए, कुछ कहते हैं कि चलो ठीक है सह रहे हो तो सहते रहना चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने रिश्ते को अपने लेवल पर जज करें, ठीक है। और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप काफ़ी मैच्योर वे में आने वाले हैं लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में। और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है, कुछ रिकन्सिलेशन के चांसेस हो सकते हैं। जिस हैप्पीनेस का वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे ना, और थक चुके हैं, वो हैप्पीनेस भी उन्हें मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर काफ़ी चेंज लाया है, काफ़ी मैच्योरिटी लाए हैं आप अपने अंदर, ठीक है। अगर आप मैरिज के सेपरेशन में हैं तो भी चांसेस है यहाँ पे कि चीज़ें बैलेंस्ड हो सकती हैं। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लीगल केस भी दिख रहे हैं, इसलिए ये है कि एक हद तक चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, तब तक नहीं होंगी जब तक आप अपनी तरफ से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे, या अपने रिश्ते में जो भी लोग कॉन्फ्लिक्ट्स ला रहे हैं उन्हें अपने रिश्ते से बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को कैसे डील करते हैं, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो उन्हें समझना होगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है। क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है आपके पार्टनर और आप में से पाइसेंस आप ज़्यादा इमोशनल हैं, और आपके पार्टनर जो है ना वो इमोशनल और लॉजिकल दोनों का बैलेंस लेकर रखते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं ना आप दोनों के बीच में, तब आपके पार्टनर ने हो सकता है कि रूड बिहेव करा हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आई हो सकता है कोई क्लैरिटी ना दी हो आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा मैच्योर है। आपने हो सकता है लोगों की मदद ली, कई लोगों से बात की, कई लोगों से अपनी सिचुएशन को बोला है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है। उन्होंने चीज़ों को एनालाइज करा है, सही गलत को समझा है। एनर्जीज है जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे ले। बट अब आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी वो लॉजिकल और इमोशनल दोनों हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लेकर कुछ चीज़ों में चेंज फील कर रहे हैं। मतलब वो अब इस रिश्ते की तरफ ना वो जिस तरीके से एक कहते हैं ना स्ट्रिक्ट बिहेवियर उन्होंने रखा है, अगर अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन ना देकर आपकी तरफ मैरिज सिचुएशन में या किसी भी तरह की कमिटमेंट सिचुएशन में, अब वो थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा आपकी तरह ही सोचने वाले हैं, जैसा आप चल रहे हैं ना वैसे। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहे हैं, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है, कहते हैं ना एक झुकाव होना आपकी तरफ, ये स्टार्ट होगा, लेकिन ये लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में स्टार्ट होगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट एनर्जीज में है, ठीक है। और अभी भी ये जो पर्सन है ये काफ़ी एनालाइज करते हैं चीज़ों को,
ऐसा नहीं है कि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है इनकी लाइफ में आपके लिए, लेकिन ये जो पर्सन है ना, लॉजिकली ज़्यादा चलते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ ईगो इश्यूज आपकी तरफ से भी हुए हैं, जिस वजह से अगर ये पर्सन पहले इमोशनल रहे हैं तो ये अब लॉजिकल होने वाले हैं, और अगर ये पहले लॉजिकल रहे हैं तो ये अब इमोशनल होने वाले हैं आपकी तरफ। चीज़ें देखिए फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपसे बोलूँगी पाइसेंस की ऐसी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं, चीज़ें अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। काफ़ी हद तक आपके जो पार्टनर हैं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस को, लेकिन बैलेंस्ड अभी भी नहीं है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मुझे काफ़ी लोगों का दिख रहा है। अगर ये काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है तो कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। ये आपके दिमाग में हो सकते हैं या आपके पार्टनर के दिमाग में हो सकते हैं। स्पेशली मुझे पाइसेंस लगता है आप लोग तो चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स उनके दिमाग में है, वो चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो केवल एनालाइज कर रहे हैं। इस वजह से उनका झुकाव भी आपकी तरफ होता है ना, तो भी उन्हें वो ईगो इश्यूज, वो कॉन्फ्लिक्ट्स याद आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी अभी भी थोड़ी सी स्टक है यहाँ पे। वो आपके जो इमेच्योर बिहेव देख चुके हैं, जो भी चीज़ें आपकी तरफ से वो देख चुके हैं ना, वो उनको ही एनालाइज करने में लगे हुए हैं कि क्या करना चाहिए, सही गलत देखा जाए या आगे बढ़ा जाए या रिश्ते की तरफ आया जाए। तो अभी ये पर्सन जो है ना, ये अभी केवल एक डिसीजन पे आने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी डिसीजन पे है नहीं। ये जो जुलाई मंथ है, ये इनकी अभी थोड़ी सी और एनालिसिस चलने वाली है। आप रेडी हैं, आप मैच्योर हो गए हैं काफ़ी हद तक चीज़ों को डील करने के बाद, लेकिन इन्हें ये चीज़ें अभी भी नहीं लगती। इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप मैच्योर एनर्जी में। चलिए देखते हैं कि पाइसेंस आपकी तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। द फूल कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे। तो वही मैंने आपको बोला ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए दिल ही दिल में बहुत इमोशनल है, ठीक है। लेकिन आप में मुझे थोड़े इमेच्योरिटी के जो इश्यूज लग रहे हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो आपको अपनी लव लाइफ के लिए केयरलेस बना के रखे हुए हैं। मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके पार्टनर एक्चुअल में चाहते क्या है, ठीक है। वो किस तरह की स्टार्टिंग चाहते हैं, क्या आपसे एक मैच्योरिटी चाहते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को। आप एक बिगनिंग चाहते हैं, आप एक स्टार्टिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में, अगर नो कॉन्टेक्ट है तो भी, मैरिज सेपरेशन है तो भी, लेकिन वो आपसे क्या चाह रहे हैं, कहाँ पे आपसे कमी हुई है, उन चीज़ों पे आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। और अभी भी ना आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। काफ़ी हद तक आप मैच्योर हुए हैं, अपने लेवल से आप काफ़ी हद तक मैच्योर हुए हैं, लेकिन इस पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, ठीक है, उन पे आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ पाइसेंस की तरफ से यहाँ लोगों का इन्फ्लुएंस है, और ये इन्फ्लुएंस होने की वजह से आप कुछ रूड बिहेव भी कर सकते हैं अपने पार्टनर से। हो सकता है आपने कुछ रूड बिहेव करा है, या किसी तरह की चीटिंग इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पे आपकी तरफ से, क्योंकि आप थोड़े से केयरलेस हैं। आप नहीं है तो आपके पार्टनर है, एनर्जीज है ये। तो अभी भी प्लीज़ पाइसेंस आप ध्यान दीजिए कि ऐसी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके पार्टनर की, ऐसा क्या उन्हें ऐसा आप में लग रहा है कि आपने गलत किया है, या क्या आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप में, जिस पे आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, क्योंकि अगर आप एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई स्टार्टिंग चाहते हैं, तो अपने आप को आपको टोटली चेंज करना होगा। केयरलेस बिहेवियर से चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। एक्सपेक्टेशंस आप कितनी भी रखिए कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन जब तक इनर वर्ल्ड में चेंज नहीं आएगा ना, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से पाइसेंस क्या एक्शंस रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। जजमेंट कार्ड इज हियर। ये मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनालिसिस चल रही है ना, वो आपके फेवर में चल रही है, क्योंकि वो एक रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो चाहते हो कि बिगनिंग आप करें, लेकिन उनके दिमाग में रिकंसिलेशन, रीयूनियन चल रहा है। वो आपसे फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन में जस्टिस लाना चाहते हैं। देखिए, जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड जो है आपके पार्टनर की तरफ से है,
ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप एक कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैंने आपको बोला कि अगर ये कार्मिक सिचुएशंस भी हैं, ठीक है, तो भी आपको खुद में चेंज तो लाना ही लाना है ना। जब तक कर्मों में चेंज नहीं आएगा, सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा, और कर्मा क्लिनजिंग तो करनी ही करनी है। तो थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए पाइसेंस की कहाँ पे कमी हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर, अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, काफ़ी हद तक मैच्योरिटी ला रहे हैं अपने अंदर, तो आपके पार्टनर में भी वो चेंज आ रहा है, ठीक है। वो भी सोच रहे हैं चीज़ों को बेटर करने का, एक डिसीजन पे आने का इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मैरिज के केस में हो सकता है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए, देखिए सबके लिए नहीं होगा कि सेपरेशन के चांसेस हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि दोबारा से रीयूनियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पार्टनर सोच रहे हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन किसी एक पर्सन की तरफ से इमेच्योरिटी हो रही है, तो उसे समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई पाइसेंस के लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे सेक्रेट इंडियन टैरो की तरफ से यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए। सिंगल कार्ड है ना, 2 कार्ड्स, ओके 2 कार्ड्स तो चलिए 2 ही ले लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, 2 कार्ड आए हैं, किला द टावर, एंड दूसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। देखिए मैंने आपको बोला कि आपके रिलेशनशिप में ना, बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल है यहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ें शो कर रही हैं, बहुत से लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे 360 डिग्री गया है, 360 डिग्री, ठीक है, कि टोटली हैप्पीनेस से टोटली सैडनेस पे आया है, ठीक है। ये टावर कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है। साथ ही ये टावर कार्ड मुझे ये भी शो करता है कि एक तरह का चेंज आना है, और ये जो चेंज हो रहा है ना कहीं ये सब डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन इसे करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपको पाइसेंस या आपके पार्टनर को, किसी एक को तो कुछ लेसन्स लर्न करने हैं इस जर्नी में, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, देखिए बहुत से लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन के चांसेस है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप में शायद अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो वो एक कहते हैं ना एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ सके। ये लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिकंसिलेशन, रीयूनियन, न्यू बिगनिंग्स ज़्यादा लग रही है। और जो भी ये चीज़ें हुई है ना, ये आप में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुई है। मतलब ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं आपको टोटली एक न्यू पर्सन में कन्वर्ट कर रही हैं। चाहे यहाँ पे आप किसी चीटिंग से निकले हों, तो भी आप एक टोटली न्यू पर्सन होने वाले हैं। टोटली अपने एक्सपीरियंस से सीख करना एक मैच्योरिटी में आने वाले हैं। ये एक तरह से पूरा आपका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये आपकी खुद के अच्छाई के लिए है, खुद के भले के लिए है। चाहे भले ही ये चीज़ें पेनफुल हैं। देखिए टावर मूवमेंट जो होता है वो एक अनएक्सपेक्टेड सडन निगेटिव मूवमेंट होता है, लेकिन ये हमारे भले के लिए होता है। कुछ ऐसा होता है जो हमें गॉड सिखाना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो मुझे ये शो कर रहा है, ये जो मोमेंट आया ना आपकी लाइफ में, ये आपको ये बताने आया है कि आप में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ इमेच्योरिटीज हैं, जिनसे आपको डील करना है, शक्ति बनना है, ठीक है। और जब आप इस स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में आ जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगी। काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे। हो सकता है कि इस मंथ में नहीं तो नेक्स्ट अगस्त में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और आपसे भी यही गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। खुद की बुराइयों को ख़त्म कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, खुद को एक कहते हैं ना एक बेटर वर्जन बनाइए अपना। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आपके पास सारी चीज़ें वापस लौट के आएंगी जो अब तक आपके पास से जा चुकी हैं। और अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो अपने पार्टनर की तरफ से कुछ नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, तो आपको अपनी शक्ति में आने की ज़रूरत है, ठीक है। एनालाइज कीजिए कि क्या आपके साथ गलत हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी सेल्फ वर्थ को कम कर रहा है, देन मूव ऑन, ठीक है।
एक्सेप्ट कीजिए कि ये टावर मूवमेंट जो है वो आपके भले के लिए है, और देन आगे बढ़िए इस रिश्ते से। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, जैसे मैंने बताया। बाकी लोगों के लिए मुझे ये भी कहना है पाइसेंस कि आप इंट्यूशन के बहुत अच्छे होते हैं, तो आप अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए और इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके पार्टनर ने इतनी चीज़ें आपके बीच में गलत हुई, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल रहे हैं, आप उनके लिए लॉयल हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके पास ज़रूर आएंगे, तो वो आएंगे, क्योंकि इंट्यूशन जो है ना आपका बहुत स्ट्रांग है इस समय। कुछ लोग यहाँ पे इनर वर्क भी कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्टेशन चल रहा होगा उनका, तो आप काफ़ी ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि एक बेटर वर्जन में आ रहे हैं। और इस समय आपका जो इंट्यूशन आपसे कहेगा ना, वो काफ़ी हद तक आपके लिए सही होगा, तो उसकी आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है पाइसेंस। वाह, यू आर यूनिक। साईं बाबा भी आपसे कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं यू आर यूनिक, और आप हैं यूनिक। क्यों है? क्योंकि आपने काफ़ी हद तक बहुत लोगों ने अपने पे वर्क किया है, चेंज किया है, अपने आप को शक्ति फॉर्म में लाए हैं, वो अपने आप को विक्टिम फेस में नहीं गए, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी खुद को बेटर वर्जन बनाया है। ठीक है, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों को देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, आपको लगता होगा उनकी लाइफ इतनी बेटर है, मेरी लाइफ में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से आपको पहली गाइडेंस क्या है कि मैच्योरिटी लाइए। वही मैंने आपको बोला। इस बात को समझिए कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, हर कोई अपने अलग अलग कर्मास डील कर रहा है। आप अपने अलग पास्ट कर्मास लेकर आए हैं, कोई और अपना अलग पास्ट कर्मा लेके आया है, वो उस हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है, आप उस हिसाब से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ना। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, चाहे वो पास्ट कर्म हो, चाहे वो प्रेजेंट कर्म हो। तो आपको ये समझना होगा जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो परफेक्ट हो रहा है, आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, डिवाइन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और उसे दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आपकी जो फेलियर है वो आपको कुछ सिखाने आए हैं, आपका जो सक्सेस है वो आपके टाइम पर ही आएगी, डिवाइन टाइम पर ही आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर करेंगे दुख होगा, हर्ट होगा, और हर्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। खुद को शांत कीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है मास्टर्स विल। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। देखिए, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, मैंने आपको बताया जो टावर मोमेंट है ये डिवाइन की तरफ से है। ये डिवाइन आपको कुछ लेसन सिखा रहे हैं, मैच्योरिटी सिखा रहे हैं, चीज़ों को डील करना सिखा रहे हैं, या हो सकता है जो चीज़ें आपके लिए गलत हैं उन्हें आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। ठीक है, और ये आपको समझना होगा कि ये जो भी हो रहा है ये आपके परमात्मा गॉड, ठीक है, अल्लाह, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और एक स्माइल के साथ इसे फेस कीजिए, क्योंकि आप शक्ति हैं। चाहे आप मेल एनर्जी हैं या फीमेल एनर्जी हैं, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप शक्ति हैं। आपको समझना है, अपनी एनर्जीज में रहिए और चीज़ों को स्माइल के साथ फेस कीजिए। एट द एंड जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइसेंस यानी मीन राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए देखते हैं करियर गाइडेंस कार्ड के अकॉर्डिंग क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। करियर के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का करियर काफ़ी अच्छा चलने वाला है जुलाई मंथ में। काफ़ी अच्छे से आप डील कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। बिजनेस है तो उसको, प्रोजेक्ट है तो उसको, और साथ ही अगर स्टूडेंट है तो भी। ठीक है, आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं कहूँगी, पाइसेंस आप इमोशनल होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी डिसीजन लीजिए ना लॉजिक के साथ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रही हैं चीज़ें, बढ़ रही हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है, सब है, अच्छा होने वाला है जुलाई मंथ में, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन कुछ इमोशनल डिसीजन हो सकता है कि आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, या अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं अपने करियर को लेकर तो मत लीजिए, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, अथॉरिटी की पोजीशन में है, चीज़ों को डील करने की पोजीशन में है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं डील हो जाएंगी, उनकी ओवर टेंशन, ओवर स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है,
तो मुझे ऐसा कुछ करियर में ऐसे अप्स एंड डाउन्स नहीं दिख रहे हैं। बस ये लग रहा है कि कुछ लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के करियर में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो, लेकिन जो भी है आपको इमोशनल नहीं होना है, ओवर सेंसिटिव होने से बचना है। चीज़ों को प्रैक्टिकली और मैच्योरिटी से डील कीजिए, चाहे वो करियर हो चाहे वो लव लाइफ हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी पाइसेंस यानी मीन राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही स्क्रीन पे जो मेल आईडी मेंशन है आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।